सोनिया गांधी जी की वीडियो बना दी, वो भी तो माता जी हैं। 12 में जाती हुई क्या गलत बताई, सही तो बताई जो उसके अपमान नहीं है राजमाता का? ओहो राजमाता होगी तारी, सुन हमारी को राजमाता नहीं है, एंटी वारियन 12 में नाचने वाली माता को हम माता नहीं कहते। अगर मैंने सबसे ज्यादा निकम्मा जार फिलिस्तीन के नारे लगाता हुआ देखा था, ओवैसी पोवैसी हुई देखा बीमारी मन ने तो नहीं, उसके बारे में नहीं बोलो। अशोक स्तंभ पे जो तोड़ा गया है वहां पर ऐसे खुरचन मार मार के, वो इस देश के सम्मान पे ठेस पहुंचाया गया। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का मैं ओ न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, एआई का ज़माना है और आम लोगों के साथ साथ अब पॉलिटिशियन भी एआई का इस्तेमाल करने लग गए हैं। कांग्रेस वालों ने एक वीडियो बनाया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी को दिखाया गया, जिस पर खूब विवाद हुआ। अभी असम बीजेपी ने एक वीडियो निकाला जिससे असदुद्दीन ओवैसी को आपत्ति हो गई और वो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम विरोधी वीडियो है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को भारत से भगाना चाहती है। हमारे साथ बातचीत के लिए ये जो मोहतरमा खड़ी हैं, बाखूबी आप लोग जानते होंगे, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। डोली जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। बड़ी वायरल चल रही हैं आजकल इन दिनों आप, और एआई का इस्तेमाल जो चल रहा है, ट्रेंडिंग में है। एक नेताजी वीडियो बनाते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये मुस्लिम विरोधी वीडियो है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है कि भारत से मुसलमानों को भगा दिया जाए। पहली बात तो यार जो एआई थे, ये फोटो चल रही, वीडियो चल रही, इसमें ना तो मोदी कहता है तुम एआई थे वीडियो बना के गे रहो, ये घर में बैठे छचुंदर इतना काम तो ये भी कर दे हुए कि कांग्रेस की तरफ की बनानी है, कांग्रेस वाले बीजेपी की तरफ की बनानी, मतलब दोनों तरफ से चल रहा। अगर ये बात कही कि मोदी है जो मुसलमानों को भारत तक भगाना चाहे, भाई एक बात बता दो मुझे, यू कौन सा मुसलमान है जो इसे ही भगाना चाह रहा? मेरे वहाँ क्या मुसलमान नहीं रहते? उन्हें तो नहीं भगा रहे, उन्हें बकायदा राशन भी मिल रहा, जो भी सुविधा हिंदुओं को दी जा रही उन्हें मुस्लिमों को भी दी जा रही। उन्हें तो कोई आपत्ति नहीं है, ना मोदी तो आपत्ति, ना योगी तो आपत्ति। आपत्ति उनको भी है, लेकिन वो बेचारे बोल नहीं सकते। वो उनका प्रतिनिधि करते हैं, इसलिए मंच पर आकर बोल देते हैं कि मुसलमान प्रताड़ित है। हमारे यहाँ के जितने भी मुस्लिम रह रहे, मतलब मेरे इधर एरिया में, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं है हम बताते हैं। पहली बात तो यह, जिस मोहल्ले में वे रह रहे ना, उन्हें आज तक उनकी छोरी को गलत निगाहते नहीं देखा गया, उनकी छोरी नहीं छेड़ी गई। दूसरी बात, जैसे धर्म में अपनी में लड़की को मान रहे, ऐसे उसे मानना जा। ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ भी लड़की मुसलमान की पड़ी और हम उसे अलग धर्म की उसे देख के नफरत करते, ऐसा भी कुछ नहीं था। जिसके अंदर गुण है, जिसके अंदर उसके धर्म के संस्कार है, जो प्रति समझदार है, एजुकेटेड लड़कियां, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम किसी तरह नफरत करते, ठीक। और सीधी सी बात ये आएगी, भाई जॉनसन कह रहा मोदी मुसलमानों से नफरत कर रहा, मुस्लिम से नफरत मोदी नहीं कर रहा, वो भड़काव पैदा कर रहा, ठीक। मुसलमान तड़की था सांझ हमारी गैल पड़े, हमें तो नहीं दिक्कत है, पर मोदी को कुकर दिक्कत हो जाएगी। एक बात तो बता दो, अगर देश में मुस्लिम बसाए तो वे मोदी ने थोड़ी बसाए। जो मुस्लिम है तो नफरत करेगा या इनसे कोई दिक्कत करेगा, भाई कांग्रेस पार्टी के लाए हुए हैं तो बेचारे, ये कांग्रेस पार्टी के पाकिस्तान में भी जुए हुए हैं। तो संस्कार की जैसे आप बात कर रही हैं, संस्कार की बात तो ओवैसी साहब भी करते हैं। बेटियों को नकाब में रखने की बात करते हैं, इससे ज्यादा संस्कार क्या होंगे? अगर मैंने सबसे ज्यादा निकम्मा जार फिलिस्तीन के नारे लगाता हुआ देखा था, ओवैसी पोवैसी हुई देखा बीमारी मन ने तो मैंने नहीं को देखा। मेरे वहाँ मुस्लिम रहे ना, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, ना योगी से आपत्ति है, ना मुस्लिम से उसे मोदी से आपत्ति है। हमने डायरेक्टली पूछ भी रखा, मेरे पास में मुस्लिम रहे, मैंने क्लियर पूछ रखा भाई तुम्हें प्रॉब्लम है, उन्होंने मना करी, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई जिस तरीके से तुम्हें चीज मिल रही समय पे, उस तरीके से हमें सुविधा मिल रही, तो नू तो बता दो ना दिक्कत की। दिक्कत आम जनता को नहीं है, दिक्कत नेता में रहने वाले लोगों को है। ओवैसी को क्या दिक्कत हो सकती है जब उनको टॉर्चर किया जाता है, ऐसी ऐसी वीडियो बनाई जाती हैं? पैदा करो, वोट बैंक का लालच है, किसी को देख ले। मैं ये नहीं कहती असदुद्दीन ओवैसी की बात है, इसमें तेरी कांग्रेस को ले लो, इसे भी है, तेरे बीजेपी को ले लो, इसे भी वोट का लालच है। वोट बैंक का लालच तो सारी पार्टियों को है। भाई ये भड़काव पैदा कर रहे, वोट के लिए किसी की माता जी की वीडियो बने। जैसे बीजेपी वाले बड़े फन्ने खा बन रहे थे, सड़कों पर थे कि हमारी माता जी की वीडियो क्यों बने। उन्होंने क्या किया, सोनिया गांधी जी की वीडियो बना दी, वो भी तो माता जी हैं। 12 में जाती हुई क्या गलत बताई, सही तो बताई जो उसके अपमान नहीं है राजमाता का? ओहो राजमाता होगी तारी, सुन हमारी को राजमाता नहीं है, एंटी वारियन 12 में नाचने वाली माता को हम माता नहीं कहते। हमारे लिए माँ है वो, जिसने हमें पाल पोषण करके इतना बड़ा करा, जिसने हमें संस्कार दिए, वो हमारे लिए राजमाता। ये डाल के 12 में नाचने वाली हमारी को माता नहीं है। सुन, कल को असदुद्दीन ओवैसी की माता है ना, उसे हम अपनी माता कह देंगे, लेकिन 12 में नाचने वाली एक डांसर को
बाप माता नहीं कहने के। अरे जो भी है, उन्होंने भी तो अपने राहुल गांधी को पाल पोस के बड़ा किया ना, जैसे आपकी माता जी ने बड़ा किया। ये सरासर अपमान है कांग्रेस का। पप्पू पैदा करा, राहुल गांधी पैदा करो, राहुल खाल है ना कि वो गांधी है, ठीक। आपको प्रॉब्लम क्या है सोनिया गांधी से? देश ने कबूल किया उनको राजमाता, देश ने उनको ऐसे प्रधानमंत्री कबूल किया, आपको प्रॉब्लम हो गई आज 2025 में। फिर देश की क्यों बाण खत्म करने पर उतर रहे? जब देश ने ना माता कबूल करा, देश की क्यों बाण खत्म कर रखी इन्होंने दूर तक। ओवैसी को कड़ी आपत्ति हो गई है, जो किस चीज़ असम से? बीजेपी ने एक वीडियो जारी की है एआई के थ्रू। वो कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिए, वो ये चाहती है कि भारत से मुस्लिमों को भगा दिया जाए। किसने कहा है? किसने बोला? आज तक बीजेपी पार्टी का कोई ऐसा आप प्रधानमंत्री की बात बार बार करते हैं। प्रधानमंत्री ने कभी किया है, विरोध किया है कि भाई मुसलमानों के यहाँ से भाग जाना चाहिए? कभी बोला है? ये तो सेकुलर देश बना रखा ना, मजहब के नाम पे जो है पाकिस्तान बना दिया, इस देश को धर्मशाला बना दिया है। यहाँ पे हर कोई रह रहा है, हिंदू रह रहा है, मुस्लिम रह रहा है, सिख ईसाई रह रहा है, यहाँ तक यहाँ पे चोर चिरकुट सब रह रहा है, आतंकवादी रह रहा है, बांग्लादेशी रह रहे हैं, म्यांमार वाले रह रहे हैं, सबके सब भरे पड़े तो हैं। और ये ओवैसी की बात कर रहे हो? ओवैसी के मन से पाकिस्तान के नारे लगे थे, उसके बारे में बात नहीं करोगे क्या? फिलिस्तीन के नारे लगे जब किसी की जुबान ना पटसी थरिया के नाम ले वैसका प्रियंका वाड्रा चुंडा कटी या भी जीता फिलिस्तीन के जोड़े टांग टांग का चले थे। बताओ मैं जैसे बात जब ये इतने बड़े अच्छे इंसान है तो अशोक स्तंभ के ऊपर भी इनकी जुबान नहीं फटी। नहीं, उसके बारे में नहीं बोले। अशोक स्तंभ पे जो तोड़ा गया है वहां पर ऐसे खुरचन मार मार के, वो इस देश के सम्मान पे ठेस पहुंचाया गया, लात मारी गई इस देश को। और हाँ, संविधान को फाड़ के फेंका गया है, संविधान पे लात मारी गई है। एक बात बताइए, अगर अशोक स्तंभ से दिक्कत थी तो प्रशासन को बुला के वहां पे हटवा लेते, ये भी रास्ता था ना। लेकिन चले गए वहां पे ईंट लेके मारने के लिए कि इनके लिए देश नहीं, इनके लिए इनके मजहब पहले है। देश भी तो है भैया, जिस देश में रहे हो उस देश में नमक तो खा रहे हो। आपको गांधी से दिक्कत है, लेकिन गांधी का नोट जेब में रख के घूमते हो। हेलो, नहीं, मेरी बात सुन, बेईमान्य में नोट चला तो गांधी पावगा ना जी, बेईमान्य में देवे बेकार। जिस टाइम पे जार होटलों में जावे इन्हें ले लेकर जारण को, इन्हें लंकाओं को, तो वहां से गांधी तो जागा। आप हम नहीं, ये तो ये गांधी तो जागा, वहां वीर भगत सिंह का नोट छोड़ी पकड़ा देंगे जार की जगह भी। शरिया नहीं चल रहा इस देश में, हर कोई स्वतंत्र है होटल जाने के लिए, लड़की भी लड़का भी। आपको क्या प्रॉब्लम है? हमें तो प्रॉब्लम दे रहे थे भी ना, चाहे मैडम तो 4 छोरियों को लेकर बढ़ जा, पर अपने आप को ना फिर ये ना दिखाओ हम कितने बढ़िया है, हम पवित्र है, फिर ये नारे ना लगाओ। फिर हमें तो किसी तभी आपत्ति नहीं, जब मैडम तो 1 छोरी गल 10 छोरे पिलो और 10 छोरे गल 1 छोरी पिलो, हमें कोई तो क्यों बोलते हो कैमरा पे आके कि ये गलत है? और जिसमें दम हो ना पिछोड़ने में वो गंडा चढ़ाकर नाक में को काटू में ध्यान रखे, जिसमें दम हो ना बोल। लो चेंज करेंगे आप देश का। मेरी बात सुन ले, लो तो तेरी के नाम ले, स्वतंत्रता छीनेंगे आप लड़की की और लड़के की। सुन ले, हमने कसका कच्चा काट दिया जब हमने स्वतंत्रता छीन ली। बताना से बात करना, स्वतंत्रता छीन लिया रे छिनार भी रह जोन सी स्वतंत्रता ठारी ये पढ़ती रहे नहीं, मेरी सुसरी अंडा ये गुखत्ती भी रह जोन सी, छोरू को पटावेंगे, बाबू सोना करेगी, साली का इतना काम नहीं लिखड़ता इनका, फिर छोरू को छोड़ती भी रहे। इन्होंने तो सैयारा जैसी मूवी पे लगा रखा जाकर, मैंने को युवाओं को जहाँ होना चाहिए वहाँ तो पूछा ही नहीं रहे। इन्हें दिमाग तो ना पुंसक करा लग रही है ना मर्द करा लग रही है, हकीकत बता रही। अरे मुद्दे पे आते हैं, ये भटक जाती हैं। रुको एक मिनट, गांधी असदुद्दीन ओवैसी क्या सही बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के मुसलमानों को यहाँ से खदेड़ना चाहती? कौन से नेता ने बोला, कौन से एमएलए, कौन से एमपी ने बोला? वही बोल रहे थे। असम बीजेपी ने एक वीडियो जारी की है एआई के थ्रू, जारी की है, ठीक है। वो मुसलमानों के विरोध में है। अब वो भारत के विरोध में नहीं थे, वो प्रधानमंत्री के विरोध में नहीं थे। कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहाड़ों में चले जाएंगे, जब योगी जी मठ में चले जाएंगे, तब तुम्हें कौन बचाएगा? ये चीज़ याद नहीं है क्या? क्या बोला था संसद के अंदर, ये जय फिलिस्तीन के नारे लगाए, किसी ने विरोध किया? अशोक स्तंभ जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ पे जो हमला किया, अभी भी जो हमास का जो है ना, वहाँ का मुखिया, वहाँ का चेहरा लगा है अभी भी, और दम नहीं है किसी को बता दे। बिल्कुल कट्टरता है उन्हें, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ। और रही शिक्षा पद्धति, मैं कानून को नहीं बदल सकता, मानता हूँ कानून सर्वोपरि है, लेकिन शिक्षा पद्धति जो हमारी थी ना, जो हमारा था ब्रह्मचर्य आश्रम, जो आश्रम था ना, वो शिक्षा होनी चाहिए। हमारे जो हमारी हिंदू बेटियां भी जो बहक रही है ना, वो गलती है उनके माँ बाप का। जो हम लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ना, वो जवाब नफरत से नफरत होगा क्या? वीडियो बना के या उनके खिलाफ वीडियो बना के मैं ये कहना चाहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी को भड़का के भड़काना मैं नहीं चाहता हूँ, अन्ना मैं नफरत ही फैलाना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप अपने में रहो, हम अपने में रहते हैं, हम कहीं लड़ाई एक एग्जांपल ले लो। अगर आप मुझे मारोगे ना तो अपनी तो आत्मरक्षा करनी पड़ेगी। एक एग्जांपल ले लो। अब जैसे लव जिहाद के केस बढ़ रहे हैं, इतना बहन बेटियां जो छल प्रपंच तरीके से फंस जाती है, क्यों नहीं उनके माता पिता रानी पद्मावती, रानी कर्णावती
बताती, झांसी की रानी में क्यों नहीं बताती, क्यों ग्रंथों के बारे में नहीं बताती, क्यों रामचरितमानस और भगवत गीता के बारे में क्यों नहीं बताती? ओके। बहन बेटी सर मुझे आपसे छोटी विनती है, इन दोनों को ना आकलन करना थोड़ी मतलब कम करो, और जो हमारी न्याय पद्धति है ना, जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसको उस पर थोड़ी विचार करनी चाहिए। जितनी हुई ना यहाँ पाकिस्तान में तो हिंदुओं की जितनी भी ट्रेन कट कट का भर भर का यहाँ से हमारे देश में सारा का सारा खेल कड़ा गंजे का था। और सुन मेरी बात, जो राष्ट्रपिता है वो? तेरा पिता होगा, मेरा पिता नहीं है वो। मेरा बाप सिर्फ एक है, ठीक है, मेरा बाप सिर्फ एक है, पंडित जी रामेश्वर शर्मा मेरा बाप है, फालतू का कोई मेरा बाप नहीं है, ध्यान रखिए इस बात को। तो इतिहास में ऐसे ही वो महान हो गए, महान आत्मा उनको बोला जाता है, महात्मा गांधी। बात है, जिसने आत्माओं का विचार सुना, जिसने आत्माओं का ही मरण कर लिया हो, उसका किस बात का वो करना, किस बात का राष्ट्रपिता, कौन राष्ट्रपिता? एक बात बता दे, आप जैसे लोगों की वजह से ही ये जो असदुद्दीन ओवैसी जो बोल रहे हैं ना, वो सत्य साबित होता है कि ये बीजेपी की मानसिकता है, लोगों के अंदर जहर घोल दिया। सुने, तुम्हारी नजरों में वे जो 3 फांसी पे लटके थे, वे सुने 3 में फांसी पे लटके थे, फिर वे क्या है? अगर यूं राजपिता है इसी की चरखे की हमारे देश में आजादी भरी थी, फिर सुभाष चंद्र बोस का है, वो भी शहीद कहलाते हैं, शहीद। अरे नारा दिया जाता उनका है। तो आज तक का भी पता नहीं दिया, उनकी लाश है कहाँ, आज तक का पता नहीं दिया। किसके राज में था? बीजेपी थी क्या उस टाइम पे भी? तो आप लोग मतलब ये नैरेटिव चलाएंगे इस देश में कि अब बीजेपी का नैरेटिव इस देश में चलेगा, मुसलमान को कोई अधिकार नहीं इस देश में रहने का? जानता है बीजेपी का मेरा कोई मतलब नहीं है, ठीक ना? तेरी बीजेपी का खत्ती ना किसी का खत्ती, आगे बात समझ में, मेरी बात सुन, जानता है मुसलमान से क्या प्रॉब्लम है? मुझे मुसलमान का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मुझे किस है पता? जो उनसे तेरे खाए बैठे राहुल खान और तेरी ये राजमाता जी ना तुम बना रहे ना लोगों को और छोटे बालकों को ना झूठा ज्ञान मत दो, सच बोलो दो ना कि इन्होंने कांड करे, चाहे तेरा जी करे वोट दो, ना जी करे मत दो, सच बोल कर चलो ना। जो कर बीजेपी वालों ने जा हत्याकांड मनीषा के पे आवाज भी नहीं उठाई, ये भी सिखाओ ना लड़कों को। बीजेपी के कांड में राज्य में कहना हरियाणा में कांड हुआ था, आवाज नहीं उठाई गई थी एक लड़की के लिए। अभी ठाओ ना तुम, ये थोड़ी होगा कि हम ठगे एक बीजेपी के समर्थन में बोल रहे हैं या राहुल खान के खिलाफ बोल रहे हैं, हम तो बीजेपी के भी खिलाफ बोल रहे हैं। पत्रकार महोदय, अगर बालकों को आने वाली नस्लों को तुम बताओगे कि नहीं राहुल खान थारा वो था क्या कह रहा, बड़ा टॉप मानस था जिसने देश चलाया, राजमाता बहुत टॉप थी जिसने देश चलाया, बालकों को जैसे बताओगे ना वो उस तरीके से चलेगा। आपको एक बात बता दूं कि विदेशों से पॉजिटिव कमेंट आते हैं राहुल गांधी जी के लिए। अभी शाहिद अफरीदी जी कह रहे हैं कि पॉजिटिव माइंड के नेता हैं राहुल गांधी, आप उनको है ये जी भी तो संविधान के पन्ने ना बताए गए थे, बैठ वहाँ जी उस टाइम पे खड़ा था संसद में, जी भी तो नहीं बताए गए थे उस पे कि संविधान के कितने पन्ने हुए, उसको तो ये भी नहीं बताए गए थे। बता दो मुझे इस बात को। संविधान बचाने चले हैं। और संविधान के बचाने की बात करो, सबसे ज्यादा संविधान की हत्या तो इनकी दादी ने ही तो करी। क्या हम सही कर रहे हैं? जो हमारी शिक्षा पढ़ रहे हैं, जो हमारा जो ये स्कूल है एस.टी. थॉमस करके जो भी है, क्या ये सही पढ़ा रहे हैं? क्या ये सही कर रहे हैं? क्या हमारा अपना वो भूल गए जिससे हमारे विश्व के पूरे आज रसिया देश विदेश पूरे हमारे संस्कारों को संस्कृति को अपना रहे हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं? पाश्चात्य सभ्यता की तरफ। कहाँ गए हम? कहाँ चले गए हम? किस दिशा में जा रहे हैं? वास्तविकता कहाँ है? ओवैसी साहब किस दिशा में जा रहे हैं? सर मैं उनकी कट्टरपंथा पर नहीं बोलता हूँ, वो अपने धर्म को मानते हैं ना, मानने की कोई बात नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि हम अपने पर अटल रहें। हमें जिस दिन, लेकिन हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि हम बिल्कुल ही ये वाला प्रवृत्ति हो जाए कि हमें आप मारोगे हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, अगर जब शस्त्र का काम हो शस्त्र का, जब शास्त्र का काम हो तब शास्त्र का, दोनों होनी चाहिए नीति हमारे में। मैं उनको विरोध नहीं कर रहा हूँ, आप करो जो करना है, लेकिन जिस दिन हमारे पहुँच आएगी ना उस दिन हमें एक होना पड़ेगा और एक रहना चाहिए। ये बिल्कुल मैं मानता हूँ कि टूटना नहीं चाहिए बिल्कुल। और अपनी शिक्षा पद्धति आप न्यूज़ चैनल से ये बताएं कि जो ये बाबा जो बताए थे प्रेमानंद जी महाराज कि आजकल 95 लड़कियां जो हैं लिविंग स्लिप में रह करके और उन पे जो टिप्पणी किए थे बड़े बड़े अभिनेत्री, वो गलत है, उनकी विरोध बिल्कुल उनकी बात सच थी प्रेमानंद जी महाराज की बात। बहुत बहुत शुक्रिया। ओवैसी साहब जो कंसर्न दिखा रहे हैं उस पर मैं लोगों की राय ले रहा था कि वो वीडियो कितना सही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता मुस्लिम विरोधी रही है और वो भारत में मुसलमानों को नहीं देखना चाहते। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ऑन न्यूज़ हिंदी।